Hello and welcome everyone. This is Dr. Chandrika Singh and you are watching Ayurveda at Ease. I hope all of you are healthy and fine. And जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप सभी लोग प्रिकॉशंस को फॉलो करें, मास्क लगाएं, अच्छे से हाथों को सैनिटाइज़ करें एंड प्लीज़ फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग सो दैट जो कोविड वाला एक फेज़ था हमें वहाँ पे दोबारा ना जाना पड़े. अभी भी कोविड के केसेस आ रहे थे बट कम थे, लेकिन अभी फिर से रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है कोविड के केसेस में. सो येस, जो कोविड के केसेस एक पीक पे थे वहाँ दोबारा ना पहुँचे, लॉकडाउन का दोबारा से इम्पोजिशन ना हो, उस कंडीशन में पहुँचने से पहले ही आप सभी लोग प्रिकॉशंस को फॉलो करें और सभी लोग सेफ रहें. सो येस, इसके साथ ही हम शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स जो कि कन्फ्यूज हैं कि उन्हें क्या ऑप्ट करना चाहिए, वेदर दे शुड चूज़ फॉर BAMS फ्रॉम इंडिया और MBBS फ्रॉम अब्रॉड. सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, सभी लोग का एक ड्रीम होता है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS परस्यू कर पाएँ. द रीज़न भी कि जो MBBS होती है गवर्नमेंट कॉलेज से, वहाँ पे एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा होता है. लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन से कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है वहाँ पे आपका पेशेंट इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, सो यू गेट अ गुड प्रैक्टिकल नॉलेज. एंड ऑल्सो इफ़ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, लाइक इन फर्स्ट ईयर यू हैव टू डू द डाइसेक्शन. तो जब फर्स्ट ईयर में डाइसेक्शन करना होता है, तो जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर रहे होते हैं उन्हें कैडेवर्स जो प्रोवाइड होती हैं वो एक अच्छे क्वांटिटी में प्रोवाइड होती हैं, तो वो एनाटॉमी को बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं. एक रीज़न ये है. एंड द अदर रीज़न इज़ कि जो फ़ीस होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही कम होती है. तो वहाँ से दोनों ही रीज़न्स की वजह से बच्चे परस्यू करना चाहते हैं अपनी MBBS को, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन. उसके भी दो रीज़न्स हैं. द फर्स्ट रीज़न भी कि जो हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा कम है, और जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है. इवन दो अगर हम इन दोनों चीज़ों को भी असाइड रख दें तो ओवरऑल जो नंबर है सीट्स का वो बहुत ही ज़्यादा कम है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी हमारा नीट हुआ था 2021 में, वहाँ पे ऑलमोस्ट 16 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे एंड जो हमारा नंबर ऑफ सीट्स था वो सिर्फ और सिर्फ 83,000 था. तो यू कैन ऑल्सो थिंक कि ये जो नंबर ऑफ़ सीट्स है ये इतने स्टूडेंट्स को किस तरह से अकोमोडेट कर भी पाती. तो जब बच्चे इन दोनों ही ऑप्शंस पे नहीं जा पाते हैं, बिकॉज हर कोई नहीं इतने ज़्यादा मार्क्स ला पाता कि वो गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS परस्यू कर पाए, एंड जो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस हैं वो इतनी ज़्यादा हाई हैं कि उनको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता. इसीलिए स्टूडेंट्स जो होते हैं वो चूज़ करते हैं दूसरे ऑप्शंस को, whether it is doing their graduation or UG from other pathways, और whether they choose doing MBBS from abroad, या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज हो गए, या फिर वेटनरी कोर्स हो गया आपका. इस तरह के ऑप्शंस को उसके बाद बच्चे चूज़ करते हैं. लेकिन फिर भी जो दो ऑप्शंस हमारे काफ़ी ज़्यादा एक लाइमलाइट में रहते हैं वो होते हैं हमारे MBBS फ्रॉम अब्रॉड एंड BMS फ्रॉम इंडिया, क्योंकि दोनों के ही अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं और दोनों की ही अपनी अपनी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं. तो जो आज का वीडियो है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए होने वाला है जो कि थोड़े कंफ्यूज हैं इस चीज़ में कि अब हमारा जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट के MBBS कॉलेज में नहीं हो पाया है और अब हम आगे क्या करें, कि हमें बाहर जाना चाहिए या इंडिया में रहना चाहिए. तो जो आज का वीडियो है उसमें मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अपना एज अ BAMS स्टूडेंट और एक जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं MBBS के सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी कज़ाकिस्तान से. क्योंकि जब हम परस्यू करते हैं अपना MBBS अब्रॉड से, सो डेफिनेटली हम किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो कंसल्टेंट्स जो हैं वो एक एक्सपीरियंस नहीं बताते हैं. जो एक रियलिटी होती है, जो एक रियलिटी चेक होता है वो आपको एक स्टूडेंट ही दे पाता है जो वहाँ पे रह रहा है. इसीलिए मैंने जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे उनसे मैंने बात की और मैंने जितना ज़्यादा हो सकता था इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करी है. तो यस, जो उनका एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में आगे. सो यस, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि जो हमारा MBBS है अब्रॉड से उसके बारे में.
तो जब हम MBBS करना चाहते हैं अब्रॉड से, तो एक जो बेसिक पॉइंट होता है जिसकी वजह से बच्चा ऐसे चूज़ करता है, वो होता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर। जैसा कि हम लोग को बताया जाता है कि फ़ीस जो है वो MBBS से अब्रॉड करने में बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन क्या ऐसा सच है? तो जब मैंने उनसे बात की, जो हमारे स्टूडेंट थे, सो ही टोल्ड मी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉरेन कंट्रीज़ में भी, वहाँ पे जो फ़ीस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली लाई करती है फ्रॉम 35 लाख टू 40 लाख। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट है, उसने ये रूल लागू किया है कि जो बच्चे नीट क्वालिफाई कर पाएंगे इंडिया में, सिर्फ उन्हीं को एडमिशन दिया जाए अब्रॉड में भी MBBS में। साथ ही साथ कुछ ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज़ करती है अब्रॉड में, तो अगर आप वहाँ से डिग्री करेंगे तभी आपकी डिग्री मान्य होगी। तो इसमें क्या होता है कि जब आप कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं तो बहुत बार वो आपको बोल देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको 15 लाख देने पड़ेंगे या 20 लाख में आपकी डिग्री हो जाएगी। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस यूनिवर्सिटी में वो आपको भेज रहे हैं, क्या वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू एफिलेटेड है या वो रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि कई बार यहाँ पे धोखा हो जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एक क्वालिटी एजुकेशन है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसीलिए अगर आप ये सोचें कि चीप एजुकेशन आपको वहाँ पे मिल रही है, ऐसा नहीं है। अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छा अमाउंट पे करना पड़ेगा डेफिनेटली। द सेकेंड थिंग इज़ अबाउट टाइम ड्यूरेशन। तो अगर हम बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की, जब हम इंडिया से MBBS करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.5 ईयर्स विद इंटर्नशिप इंक्लूडेड। लेकिन जब आप फॉरेन कंट्री से MBBS करते हैं तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 साल की आपकी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है, उसमें इंटर्नशिप आपकी इंक्लूडेड नहीं होती, वो आपको इंडिया में ही आके करनी पड़ती है। एंड फॉर दैट यू हैव टू क्लियर द टेस्ट। इसके साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए, जो मेडिकल का फील्ड होता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट बुकिश नॉलेज। यहाँ पे सिर्फ किताबें पढ़ के काम नहीं चलता, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसके लिए चाहिए आपको पेशेंट इंट्रैक्शन। तो जो पेशेंट इंट्रैक्शन होता है फॉरेन कंट्रीज़ में, उसमें एक बहुत बड़ा बैरियर होती है हमारी लैंग्वेज, क्योंकि जो बच्चे इंडिया से जाते हैं फॉरेन कंट्री में, वो वहाँ पे जाके पेशेंट की भाषा को नहीं समझ पाते, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सीखना बहुत ही आसान काम नहीं है। तो कोई पेशेंट आपके पास आया, वो आपको वहाँ की लैंग्वेज में सिम्टम्स बता रहा है और आप उसको नहीं समझ पा रहे, तो उसकी वजह से पेशेंट इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज उतने ज़्यादा गेन नहीं कर पाते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे बच्चों के लिए। देन द अदर थिंग इज़ अबाउट द PG, कि जब आप PG के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन भी दिया जाता है आपको कि आप UG कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप 2 साल का और कोर्स करें तो वो आपका PG इंक्लूडेड हो जाता है। बट द थिंग इज़ दैट कि जो PG आप वहाँ से करेंगे इस तरह से, लाइक 5+2 ईयर्स करके, वो PG आपका इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानती, उसको इंडियन गवर्नमेंट एफिलिएशन नहीं प्रोवाइड करती है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप अपना टाइम भी वहाँ पे दे रहे हैं और फिर आपको इंडिया में आके उसका कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। देन द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। तो जब आप MBBS करते हैं अब्रॉड से, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि या तो आप अब्रॉड में ही सेटल हो जाएं, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट उसके लिए आपको जहाँ भी आप सेटल होना चाहते हैं वहाँ के कुछ टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं। और अगर आप इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आके FMGI का टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, जिसका कि रिज़ल्ट हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं वो अच्छा नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा, जिसमें कि ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे फेल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि बच्चे अपना टाइम वहाँ पे दे के भी आ रहे हैं और वो इंडिया में आके भी सेटल नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि जो बच्चे टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं उनके पास ऑप्शंस रह जाते हैं कि वो कहीं पे जाके हॉस्पिटल मैनेजमेंट करें या किसी डॉक्टर के अंडर में पूरी लाइफ अपनी स्पेंड कर दें, जहाँ पे वो अपना नाम भी बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं ऑफिशियली एज अ डॉक्टर, या फिर वो दूसरे फील्ड्स में चले जाते हैं। तो आप अपना टाइम भी दे रहे हैं, आप अपना पैसा भी दे रहे हैं और साथ साथ आपका एक फ्यूचर सिक्योर भी नहीं है। तो डेफिनेटली मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट येस यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर,
तभी आप वहाँ पे जाना ऑप्ट करें, क्योंकि अपने घर से दूर जाके रहना इज़ नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको संभालनी पड़ती हैं अकेले, स्पेशली जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं। तो एक तो वहाँ पे जाके सेटल होना ही आसान नहीं होता है, आपके पास लैंग्वेज इश्यूज़ होते हैं, देन आप होम सिक फील करते हैं, एंड ऑल्सो एक जो नया माहौल होता है उसमें खुद को ढालने में टाइम लग जाता है, जिसको हर कोई कोप अप नहीं कर पाता, एंड विच आई फील इज़ द मेन रीज़न कि वहाँ से आने के बाद बच्चे टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो डेफिनेटली जो ये सब चीज़ों को हमने देखा, इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि फ्यूचर बहुत ज़्यादा आपका सिक्योर नहीं होता है। एंड साथ ही साथ अभी हमने देखा रिसेंटली जो हमारा यूक्रेन और रशिया के केस में हुआ कि वहाँ पे वॉर हो गया, और उसके बाद जो हमारे बच्चे वहाँ पे फंसे हुए थे उन्होंने कितना ज़्यादा सफ़र किया। खैर उनको वापस लाया गया, विच इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक बहुत ही अच्छी जो काम था वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने किया, उन बच्चों को वापस लाया गया। लेकिन अब वापस आने के बाद भी उन बच्चों का जो हमारा फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा एक अधर में लटका हुआ आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बच्चे वापस जाएं। ऑलमोस्ट 1 साल लग जाएगा चीज़ों को नॉर्मल होने में, अगर अभी भी सब कुछ नॉर्मल होता है तो जो बच्चे ऐसे थे कि कुछ बच्चों की डिग्री वहाँ पूरी होने वाली थी या कुछ बच्चे अभी गए थे, तो वो सभी लोग अभी बिल्कुल क्लूलेस हैं कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि उनके एग्ज़ाम्स कब होंगे या कब चीज़ें नॉर्मल होंगी। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये हमारे सामने आया जब ये यूक्रेन एंड रशिया का वॉर हुआ कि किस तरह से बच्चों का फ्यूचर खतरे में आ गया। तो यस, ये था जो हमारे स्टूडेंट थे उनका एक्सपीरियंस। सो नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस एज अ BAMS स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि BAMS एक्चुअली है क्या। तो जो अगर हम BAMS की जो फुल फॉर्म है उसको देखें, इट इज़ क्लियरली सेड दैट BAMS इज़ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो जब हम BAMS की बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, इट इज़ 5.5 years विद इंटर्नशिप इंक्लूडेड, जिसके लिए आपको कोई टेस्ट भी नहीं देना होता है। आपकी 4 साल की पढ़ाई होती है और उसके बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होती है, जिसमें कि आपके 4 बार एग्ज़ाम्स होते हैं। एंड पहले के करिकुलम के अकॉर्डिंग, जो अभी हमारा नया करिकुलम आया है उसके अकॉर्डिंग आपके 3 बार एग्ज़ाम्स होंगे, एंड हर 6 मंथ पे आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। तो ये हुआ हमारा टाइम ड्यूरेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ फीस, कि अगर आप BAMS कॉलेज जो है गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है आपका, वहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर देखें तो इट लाइज बिटवीन 20K to 30-40K पर ईयर। एंड अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस का खर्चा देखें तो प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ी है वो मैक्सिमम 3 लाख रुपीज़ पर एनम तक जाती है। तो अगर आप पूरा भी खर्चा प्राइवेट कॉलेज से BAMS करने का देखते हैं तो इट लाइज बिटवीन 20 to 21 लाख, और इतने में आपकी डिग्री पूरी हो जाती है, हॉस्टल एक्सपेंसेस वगैरह मिला के। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी PG अपॉर्चुनिटीज़ की, तो जो PG है आपका वो MS एंड MD 2 तरीके से आप कर सकते हैं। तो जो MS है हमारा वो अभी गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में है, एंड जनरल सर्जरी, ENT एंड ऑप्थेमोलॉजी में है। साथ ही साथ अगर आप MD की बात करते हैं तो MD आपका आगत द्रव्य गुण, रसशास्त्र, पीडियाट्रिक्स, इन सभी में आप परस्यू कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन डू योर MD इन पंचकर्म, जो कि अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पंचकर्म को एज अ गुड सोर्स देखा जाता है अपनी बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए और डिटॉक्स करने के लिए। तो ये हमारी PG अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके बाद अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आप BAMS करने के बाद अपना खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हैं, आप अपनी खुद की फार्मेसी खोल सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की। उसके लिए आपको रसशास्त्र में MD करनी होगी, एंड ऑल्सो आप फॉरेन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, आप अपना खुद का पंचकर्म सेंटर खोल सकते हैं। स्पेशली जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे अभी आयुर्वेद की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव हुआ है। ऑल्सो जब कोविड वगैरह हुआ तब से आयुर्वेद की एक बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी है, बिकॉज एज एवरीवन नोज़ कि आयुर्वेद ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए और कोविड के अगेंस्ट फाइट करने में। बट स्टिल देयर इज़ अ कन्फ्यूजन कि जो BAMS प्रैक्टिशनर है क्या वो सर्जरी कर सकता है।
तो टू क्लियर योर थाट्स आई वुड लाइक टू टेल कि अगर आप देखें एक MBBS स्टूडेंट भी या जो एक MBBS प्रैक्टिशनर है वो भी सर्जरी नहीं परफॉर्म कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस दे हैव देयर MS डिग्री। सेम इज़ फॉर BAMS। अगर आपके पास एक MS की डिग्री है तो आप सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हैं। एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड अ मोर क्लियर व्यू, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया ने माना है कि जो हमारे आचार्य सुश्रुत हैं ही इज़ फादर ऑफ सर्जरी। तो ऑब्वियसली अगर हम उनकी बुक्स पढ़ रहे हैं, अगर हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम उनकी लिखी हुई सुश्रुत संहिता पढ़ रहे हैं तो इट क्लियरली मीन्स कि हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। एंड सुश्रुत इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सर्जन्स यू कैन से। सुश्रुत की अगर आप जो हमारी सुश्रुत संहिता है उसको देखें, आप वहाँ पे जब उसको पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से एग्ज़ामिन करना, डायग्नोस करना एंड प्रोग्नोस करना बता रखा है सर्जिकल प्रोसीजर्स को। साथ ही साथ जो हमारे आचार्य सुश्रुत थे उन्होंने हमें कॉस्मेटिक सर्जरीज़ के बारे में बताया जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस है। जो आचार्य सुश्रुत थे उनकी राइनोप्लास्टी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। राइनोप्लास्टी इज़ कॉमनली नोन एज नोज जॉब और नेज़ल रिकन्स्ट्रक्शन यू कैन से। तो डेफिनेटली एक आयुर्वेदिक MS प्रैक्टिशनर जो है वो सर्जरी भी कर सकते हैं आज के टाइम में। एंड ऑल्सो अगर हम देखें कि जो आयुर्वेद का फील्ड है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है। जो पहले का टाइम था ऐसा बोलते थे कि ये तो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ये तो पुड़िया देगा, बट ऐसा नहीं है। जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है आयुर्वेद भी आगे बढ़ा है। आज के टाइम पे आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी सिरप्स हैं, पिल्स हैं, टैबलेट्स हैं। साथ ही साथ जो एक हमारा एंशिएंट तरीका है उसको भी हम आज के टाइम पे लेके चल रहे हैं और जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका भी यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा एंशिएंट टेक्नोलॉजी है उसमें हमारा क्षार सूत्र एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्षार सूत्र इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट यू कैन से फॉर एनल फिस्टुलाज। तो डेफिनेटली एक आयुर्वेद से BMS करने के बाद PG और UG करने के बाद आपके पास एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होता है। एंड ऑल्सो जो एक सबसे ज़्यादा सेफ पॉइंट है वो ये है दैट यू डोंट हैव टू गिव एनी टेस्ट। तो आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, बिकॉज अगर आप एक डॉक्टर की डिग्री ले रहे हैं तो आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत आसानी से और एक अच्छा स्कोप आपके पास रहेगा। लेकिन जब आप फ़ॉरेन से डिग्री करके आते हैं तो सबसे पहले आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ता है जिसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप वो ऑप्शन चूज़ करें जो आपको ज़्यादा सेफ लगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फॉरेन कंट्री से जाके MBBS कर सकते हैं और उसके बाद आप आके यहाँ पे टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, आपकी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या आपके अंदर इतनी ज़्यादा लगन है, सिर्फ तभी आप वहाँ पे जाएं। या आपको लगता है कि आप घर से दूर रह के भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती है जब आप घर से दूर रहते हैं और आपको मन भी नहीं लगता है बहुत बार वहाँ पे, तो जिसकी वजह से पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। सो इफ़ यू फील कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं सिर्फ तभी आप बाहर जाएं। और अगर यू वांट अ सिक्योर फ्यूचर, क्योंकि जो BAMS है उसके बाद एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर स्कोप है आपके पास, एक बहुत ज़्यादा सिक्योर करियर ऑप्शन है, तो उसके लिए आप BAMS ऑप्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे एक BAMS डॉक्टर और एक MBBS डॉक्टर के बीच में फ़र्क नहीं रह गया है। सो येस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। तो अगर आपकी थोड़ी भी इस वीडियो से हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड इफ़ यू फील कि ये वीडियो किसी और भी बच्चे की हेल्प कर सकती है जो कंफ्यूज्ड है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करें। और साथ ही साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।